हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आज एक मेटल ऐसा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और हर कोई बात करना चाहता है। इट इज नन अदर देन कॉपर। फ्रेंड्स, गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो लोग सदियों से बातें करते आ रहे हैं। क्रूड ऑयल के बारे में लोग कई डेकेड से बातें करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कॉपर के बारे में ज्यादा लोग बातें नहीं किया करते थे। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर सभी लोग कॉपर को जानने लग गए हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर में वो खास बात है कि वो इकोनॉमी की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता है। वो सबसे पहले बताता है कि इकोनॉमी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्टेगनेंट है, ग्रोइंग है। ये सारी चीजें अगर आपको कोई एक चीज पहले से प्रिडिक्ट करके बता सकता है तो वो है कॉपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपर आपके लिए और मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कैसे प्रिडिक्शन कर लेता है। इसका नाम डॉक्टर कॉपर क्यों है? दोस्तों, कॉपर एक ऐसा मेटल जो हर जगह पे यूज होता है। अगर आप इस समय किसी हिल स्टेशन में, किसी जंगल में, अपने घर पे, किसी शहर में, गांव में, सड़क पे, कहीं पर भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गाड़ी चल रही है और फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोस्तों मैं लिख कर देने को तैयार हूं। अपने आसपास 180 डिग्री भी घूम के देखेंगे, आई एम वेरी श्योर आपको ऐसे प्रोडक्ट जरूर दिखेंगे जिसमें कॉपर होगा। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि जिस मोबाइल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी कॉपर है, जिस लैपटॉप के थ्रू आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी कॉपर है, अगर आपने घड़ी पहनी हुई है उसमें भी कॉपर है। आप जो मर्जी चीज, अगर आप व्हीकल में है, किसी गाड़ी में है, तो गाड़ी के अंदर तो कई किलोग्राम कॉपर लगा हुआ है। अगर आप एक्टिवा पे, स्कूटर पे, बाइक पे हैं तब भी कॉपर लगा हुआ है। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो जो आपने बिजली का बटन दबाना है वहां पर कॉपर है। हर जगह पे कॉपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, कॉपर की कंजम्पशन लगातार बढ़ती जा रही है। एज पर वन ऑफ द डेटा कि अगले 10 साल में इतना कॉपर कंज्यूम होगा जितना पिछले 500 साल में भी कंज्यूम नहीं हुआ है। जब से कॉपर की डिस्कवरी हुई है तब से लेकर अब तक जितना कॉपर कंज्यूम हुआ है उतना कॉपर अगले 10 से 15 साल के अंदर यूज हो जाएगा। क्यों? आपके आसपास एआई का थीम बन नहीं रहा, डेवलप नहीं हो रहा, हो चुका है। एआई को चलाने के लिए चाहिए होगी ह्यूमंगस नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर आएगा कॉपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का थीम बन नहीं रहा, बन चुका है, यहां पर यूज होगा कॉपर। आप जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर में कॉपर है। कॉपर इतना इंपॉर्टेंट मेटल है कि हाउसिंग मार्केट की जान है। कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होती जो बिना कॉपर के होती हो। तो दोस्तों, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कॉपर को कंज्यूम करती है? सबसे पहला कंस्ट्रक्शन, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या रेजिडेंशियल हो, मतलब साथ में आपकी हाउसिंग भी इंक्लूड हो जाती है। तो पहला कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग। दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन। पूरी दुनिया इलेक्ट्रीफाई हो रही है। आज से 2 साल पहले हमारे पीएम ने कहा था कि इंडिया इज नाउ 100% इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि घर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, मतलब हर छोटे गांव तक इलेक्ट्रिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है, खंबा लग चुका है, अभी तारे आ रही है। और आपके घर पे भी, आई एम वेरी श्योर, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के 90% स्टेट्स में आपको 24 घंटे 365 दिन बिजली नहीं मिल रही है। आपकी बिजली कभी ना कभी कटती भी है क्योंकि पावर की शॉर्टेज है। ये पावर जब तक आपके पास 100% आएगी उसके लिए आपको कॉपर चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन की स्टार्टिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपेंशन हो। थिंक ऑफ अफ्रीका, वहां पर तो बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई भी नहीं है। पूरी दुनिया भर के अंदर भी इलेक्ट्रिफिकेशन होनी है। अभी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हुई है। अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारी हैं जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है। तो पूरी दुनिया में कॉपर की डिमांड होगी। एआई की डिमांड तो पूरी दुनिया के अंदर है ही, इसलिए वहां पर भी कॉपर यूज होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईवी का थीम पूरी दुनिया भर के अंदर चल रहा है, वहां पर भी कॉपर यूज होने वाला है। दोस्तों, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, आप जिस मर्जी इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए, मैं पूछ भी नहीं रहा कि आप कौन सी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं इस समय। आप जो मर्जी इंडस्ट्री के बारे में सोच लीजिए, वो इंडस्ट्री कॉपर के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है। कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन करना डेफिनेटली महंगा हो जाएगा। दोस्तों, मजे की बात यह है कि आज हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी आपके कॉपर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा। तो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस दैट कॉपर इज द प्रिडिक्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री कॉपर ज्यादा कंज्यूम करती है या अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कॉपर ज्यादा कंज्यूम करती है, मतलब इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। ये बैरोमीटर हो गया पूरी इकोनॉमी का। अगर इंडस्ट्रीज कॉपर कंज्यूम करना कम कर देती है मतलब उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। बाकी सारी चीजों की प्रोडक्शन कम हो रही है मतलब इकोनॉमी बढ़िया नहीं चल रही है। अगर कंस्ट्रक्शन में जो कॉपर यूज होता है उसकी डिमांड कम हो जाए, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं चल रही है, हाउसिंग बढ़िया से नहीं चल रहा, इंफ्रा बढ़िया से डेवलप नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अगर ये सारी इंडस्ट्रीज सही से चलनी है तो कॉपर की डिमांड आती रहेगी। वाइस वर्सा, अगर कॉपर की डिमांड आ रही है मतलब सारी इंडस्ट्री सही चल रही है। कॉपर की डिमांड नहीं आ रही तो सारी इंडस्ट्री सही नहीं चल रही। दोस्तों, यहां पर
इस ग्लोबल डिमांड के साथ साथ बस एक फैक्टर और है जो आपको याद रखना है, वो है सप्लाई साइड का। बस सप्लाई की प्रॉब्लम ये है कि एक माइन को ढूंढने से लेकर उसको एक्चुअल फाइनल एक्सप्लोरेशन तक पहुंचने में डेकेड लग जाता है, और पिछले कई सालों से दुनिया में नई कॉपर की माइंस नहीं बन रही। आज के डेट में जो कॉपर ग्रो कर रहा है, लोगों की नजरों में आ रहा है, उसका कारण डिमांड तो है ही, सप्लाई का क्रंच भी है। 2024 में कॉपर सरप्लस में था, 2025 में बैलेंस था, 2026 में इसका डेफिसिट एक्सपेक्टेड है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख टन के आसपास कॉपर का डेफिसिट इस साल एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, व्हाट कॉपर प्रेडिक्ट्स अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, बड़ी सीधी सी बात है। कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चिले है, कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर चाइना ग्रो कर रहा है, इसका मतलब चाइना के पास दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, इसका मतलब चाइना के पास ऑर्डर आते रहेंगे। चाइना अगर इस ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है, इसको इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कॉपर चाहिए होगा। बिना कॉपर के वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर कॉपर यूज हो रहा है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। मतलब अगर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है तो चाइना बढ़िया काम कर रहा है, चाइना बढ़िया काम कर रहा है तो मतलब दुनिया अच्छे से ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये भी तो हो गया ना कि अगर कॉपर की डिमांड कम होती है, मतलब चाइना की प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि दुनिया भर से ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे। इसीलिए अगर कॉपर के डिमांड पे आप नजर रख पाएंगे तो आप ग्लोबल इकोनॉमी को कम से कम 2-3 महीने पहले प्रेडिक्ट कर पाए। क्योंकि अगर अभी कॉपर की डिमांड नहीं आ रही है तो इसका मतलब लोग या इंडस्ट्री सोच चुकी है कि अभी मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, चाइना उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि ग्लोबली उसको कहीं से डिमांड नहीं आ रही है। और इसका इंपैक्ट 3 महीने के बाद अगले क्वार्टर की जीडीपी में पता लगने वाला है कि कंजम्पशन कम हुई है, प्रोडक्शन कम हुई है। लेकिन आप कॉपर की डिमांड देखकर पता लगा सकते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए इसको इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कॉपर कहते हैं, क्योंकि ये आपको पहले से बता देगा कि दुनिया बीमार होने वाली है या दुनिया हेल्दी चल रही है। इसीलिए अगली बार अगर आपको कभी पता करना है कि अगले क्वार्टर में इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर की डिमांड का डेटा देख लीजिए। अगर कॉपर की डिमांड महीने दर महीने बनी हुई है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है। अगर ग्रो कर रही है, इसका मतलब दुनिया में इन्फ्लेशन आ सकता है और दुनिया ग्रो कर सकती है। और अगर कम हो रही है, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। यहां पर अगर डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब मार्केट में उतनी नीड नहीं है। मार्केट में नीड नहीं है मतलब जीडीपी गिरने वाली है आने वाले कुछ महीने। ये डेटा आप कैसे निकाल सकते हैं? धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे जब आप जाएंगे तो न्यूज सेक्शन के अंदर ये डेटा रेगुलरली अपडेट होता रहता है। अगर आपको स्पेसिफिकली कॉपर की न्यूज चाहिए तो यहां पर न्यूज फ्लैश में जाके आपको सारे मेटल्स की न्यूज टाइम एंड अगेन मिलती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कनेक्ट द डॉट्स में जाके आप इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ भी सकते। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल में जाननी है तो ट्राई फर्स्ट पे जाके कर लीजिएगा। यहां पर आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे कॉपर के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाए। आपको यहां पे रजिस्टर करना है और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को यहां पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, मैंने टाइप किया लास्ट मंथ डिमांड फॉर कॉपर के अप्रैल 26 के अंदर कॉपर की ग्लोबल डिमांड जो थी वो $279.29 बिलियन की थी, representing a growth from $261.93। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 9-10% के आसपास की डिमांड पिछले एक साल से है, और ये आपका इस महीने का सरप्लस दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एशिया पैसिफिक कितना कंज्यूम करता है, चाइना कितना करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखा था यहाँ पर, लास्ट मंथ डिमांड फॉर कॉपर, और ये देखिए पूरी डिटेल उसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर। फज इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म और स्कैनेक्स पे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट होती हुई मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ से फंडामेंटल ट्रैक कीजिए, धन चार्ट्स पे आके आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करके कॉपर का एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ओटी वेब पे जाके आप यहीं पर कॉपर को सर्च करके और यहां पर कॉपर की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, और क्वांट मोड आपकी हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजी बनाने की। दोस्तों, अगली बार कभी भी आप वर्ड देखें कॉपर, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको आर्टिकल को ध्यान से पढ़े, डिटेल में पढ़े, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है सारे के सारे बाकी इंडिकेटर्स का। कॉपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स, ये आपके रडार पे जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला लीडिंग इंडिकेटर। मुझे आपके अगले टॉपिक का इंतजार रहेगा। कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अगली बार आपसे बात करूं? नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई और कमोडिटी? कमेंट से बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.